डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ज्ञाना गए हैं और उनको वहाँ पे पार्लियामेंट में इतनी रिस्पेक्ट दी गई। अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का, जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आगे बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ने हमें कोई एश्योरेंस नहीं कराई। इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, सिकुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनुमाई है वो हमने रोक दी है। इसलिए कि जो कश्मीर है वो अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि अपना हिस्सा बताकर और वहां पे ट्रॉफी घुमाई जाए। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहाँ तक आ गई। हुकूमत ने यूरोपीय बैंक से जो 60 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है उस पर 11% शरह सूद पर यह कर्ज लिया गया है। तो सर, क्या इससे पहले हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इतना महंगा कर्जा लिया गया हो? मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे नहीं जाके कर सकता। ये जो आप लिख रहे हैं सही लिखा है आपने, जो कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं अरेंद्रा ने कि पीएम मोदी इज अ डायनामिक पर्सन। एग्जैक्टली, डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, डायनामिक लीडर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गयाना संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। ये मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गयाना की धरती पर आया था और उसके बाद से खुशी और गम दोनों ही स्थितियों में भारत और गयाना का रिश्ता गहरे से गहरा होता चला गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गयाना की विरासत और इतिहास को जानना था, समझना था। आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे हुई मुलाकात याद होगी। मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वैश्विक भलाई पर भी जोर दिया और लोकतंत्र पहले, मानवता पहले का मंत्र दिया। आज अगर उनके वहाँ पे गए हैं, ठीक है, और उनको वहाँ पे पार्लियामेंट में इतनी रिस्पेक्ट दी गई। एक जो है ना, एक वजीरिस्तान, एक पहाड़ अगर ये लोग सही तरीके से उसका पैसे इस खजाने में रखे ना, ठीक है, इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो सकता है। तांबा निकाल के सोना ले रहे हैं। ये सोना, गोल्ड भी ले रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मेहनत तो करने वाली बात करनी नहीं ना। खान साहब कह रहे हैं मेहनत करना, वो नहीं करनी हमने, करनी चाहिए। हम देखे ना, हमारा अगर वहां से निकलना है अरबों रुपए का खजाना निकलना है, अरबों रुपए का तांबा निकलना है, अरबों रुपए का पेट्रोल निकलना है, या जो भी निकलना है अरबों रुपए का, हम वो अरबों क्यों लें? हम सबर क्यों करें? हमने अंडा नहीं खाना, हमने खानी है मुर्गी। समझ आई? हम उसको अरबों रुपए को ना एक दफे करोड़ों में बेच के बस फिनिश। ये चीज ये ऐसा हुआ भी है। रेकोटी की अगर बात कर ले, इवन बलोचिस्तान से जो जितना भी गोल्ड या जितने भी मादनियात, कोई चाइना ले जाता है, कोई यूएसए ले जाता है, कोई बेचे जाते हैं। उनकी हिम्मत है लेके जाने की। वही कह रहा हूँ ना, हम ओने पोने हिम्मत नहीं है लेके जाने की। वो पहाड़ बेचे जाते हैं उनको। इवन हम तो ये भी सुनते रहे काफी टाइम तक हमारा नमक जो एक आम चीज है। आपको मैं बताता हूँ, देखो अगर एक बड़ा पहाड़ है ना तो उसको तोड़ने के लिए कम से कम लाखों मजदूर चाहिए। ठीक है। और लाखों मजदूर इस वक्त पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आप उनको लगाएं वहाँ पे, वो काम करेंगे, अपने बच्चों का भी पेट पालेंगे, दूसरा खजाना भी भरा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है ना। हम वो उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जो कि हम चाइना से हेल्प ले लेते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी अपना चाहिए। खैर, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये भाई की आवाज में भी बड़ा दम है और बातें थोड़ी कड़वी करते हैं, लेकिन सच बात करते हैं। इन्होंने तो मुझे भी कह दिया कि भाई आपके माइक पकड़ने से, वीडियो रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं हुआ। सच है ना भाई, लेकिन मेरे मुंह में इसको घुसाते हो भाई। बताओ अब मैं क्या बताऊँ? नहीं तो मेरा कोई असर होता है? हाँ। मेरा कोई असर होता है? मैंने कितनी दफा दरख्वास्त कर चुका हूँ ये बात कि भाई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले चलो। मैं कौन हूँ यार? मैं आम आवाम से एक छोटा सा एक आदमी। कितनी आवाम है यहाँ पे पाकिस्तान में, देखो मैं एक छोटा, मेरी कौन सुनेगा यहाँ पे? लेकिन ये आपके माइक और एक कैमरे के मुझे जज्बा आया था। मैं कह रहा था ये भाई माइक पकड़ के खड़े, मैं इनको इंटरव्यू दूंगा, शायद मेरी बात कहीं बड़े लोगों तक पहुंच जाए।
लेकिन मुझे नहीं लगता। और लेकिन ये देखें, अगर यही सोच रख के हम खामोश हो जाएंगे, जो कि बहुत लोग खामोश होते भाई, नजर अगर आ आप रहे हैं। ऐसे इंटरव्यू करते रहो तो इंशाल्लाह एक दिन मैं चेंज गले से आए। खामोश हो जाऊंगा। हाँ, चेंज तो आना नहीं है। नहीं आना है, नहीं, इधर से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये अगर मेरा इंटरव्यू को देख रहा है ना, हाँ। तो मैं यही अपील करूंगा कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर चलें और अपनी अपने सोच को अपने बदलें। रोले छोड़ दें, उसको सीट पे बिठाना है, उसको बिठाना है, जो बैठा है हम उससे ही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ये रोलों से हटकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके चले। मेरा वोट आपको। जबरदस्त हो गया। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अभी आज की खबर है सऊदी अरेबिया की, अगर बात करें, ये पहले खबर आई थी, अब यूएई की तरफ से खबर आई है, गल्फ कंट्रीज की तरफ से, कि भाई पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। वो कंट्री जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, एटॉमिक पावर है, उसे दूसरे इस्लामिक कंट्री वीजा नहीं दे रहे। ये तो हमारी रिस्पेक्ट है। उधर अगर बात करें, ये जिनसे हम अलग हुए इंडिया से, उनके प्राइम मिनिस्टर कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी अफ्रीका के वो कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं, अभी ग्याना में मौजूद हैं, वहाँ की पार्लियामेंट से वो स्पीच करेंगे। इतनी उन्हें रिस्पेक्ट और गॉड ऑफ ऑनर, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये फर्क कैसे आ गया? भाई देखिए मैंने पहली बार, सबसे पहली बात ये की थी कि ये हुकूमत का काम है ना, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं जो सवाल का नहीं, जवाब, लेकिन आपकी इसके ऊपर कोई ओपिनियन, कोई सोच तो होगी ना। यानी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें नहीं बुलाना चाह रहे। देखें ये हुकूमत का काम है, वो बड़े हैं, सोचें जो करें। मैं जो सवाल का जवाब दे, मेरी जो बात चल रही थी वो ये जी थी जी 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 कि आपने कहा इस्लाम का निज़ाम कैसे नाफिज किया जाए। अच्छा। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप इस्लाम के मुताबिक हैं? मैं आप क्या इस्लाम के मुताबिक नहीं। होने की क्या चीज है? देखें मैं आपको बताऊं। अच्छा, देखें हमारा, मुझे बताएं। नहीं, मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मैं इस्लाम के मुताबिक हूँ कि नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ देखिए एक गाँव है ना, जी गाँव जी, वो तब तक सही नहीं हो सकता जब तक एक फैमिली सही ना हो। जबरदस्त। एक फैमिली जो है वो तब तक सही नहीं हो सकती जब तक एक फर्द सही ना हो। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपकी फर्द बात से से। फैमिली बनती है, फैमिली से मुआशरा बनता है, और मुआशरे फिर से उससे मुल्क कंट्री बनता है। ठीक है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी पर है, हम खुद सही हों, ठीक उसके है। बाद एक इंसान सही होता है, उसके बाद उसकी फैमिली सही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि देखें, आप जैसे मदरसे में मतलब कोर्स कर रहे हैं और आप जिस तरीके से लोगों को बताते हैं, जाहिर बात है आप स्पीच भी, तकरीर भी करते होंगे, आपके मौलाना हजरात तकरीर करते होंगे, तो मौलाना हजरात ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान ने ठीक कैसे होना है? ये कह देते हैं आप अपने आप को ठीक कर लो, आप अपने आप को ठीक कर लो, लेकिन हम मौलाना हजरात को देखते हैं वो आपस में भी लड़ रहे होते हैं। देखें लड़ नहीं रहे होते हमारे उलमा, उलमा देखें हजरात। कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, ये टू द पॉइंट बात है। मैं पहले भी कई जगह, अब मैं अगर कहीं स्पीच करने का मौका मिला, मैंने ये बात की है क्या? कि हमारे उलमा हजरात अल्हम्दुलिल्लाह ना लड़ते हैं, जाती तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये शिया सुन्नी और ये वहाबी देवबंदी, देखिए कोई भी इख्तिलाफ है ना, हाँ ठीक है, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, कोई भी इख्तिलाफ है, जी। वो इख्तिलाफ जो है वो उसूली तौर पर भी नहीं है, फर्ई मामलात में है। अच्छा। वो लेकिन कंट्री का इससे क्या इमेज जाता है पूरी दुनिया में कि ये तो मुसलमान इस्लाम के नाम पे कंट्री बना। मेरी बात सुने ना, मेरी बात, इस्लाम के नाम पे पहले ये अलग हुए, अब ये आपस में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं दूसरे। और जब मैं कहता हूँ दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं बेहतर, आप कहते हैं ये हमारे बड़ों का काम है, तो आप अपने बड़ों से नहीं पूछते? मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखें अभी आपने बात की है ना कि हम आपस में लड़ झगड़, किसने का लड़ झगड़, कोई ना ले। देखिए हमारे मामला जो थे मुनाजरे भी होते हैं,